जाएगा। जो हमने नट बोल्ट डाले थे ये देखिए आपकी आंखों के सामने। दोस्तों नमस्कार, आपका अपना मैं निरंकार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल तेजस्वी किसान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको ऐसी मशीन दिखाने वाला हूं जो हिंदुस्तान में पहली बार लॉन्च हुई है। दोस्तों आया हूं छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स कोटकपुरा पंजाब के अंदर। दोस्तों यह कंपनी जो है नए नए किसान भाइयों के लिए, नए नए बिजनेसमैन भाइयों के लिए नए नए कृषि यंत्र उपलब्ध कराती रहती है। तो दोस्तों राहुल भाई और पारुल भाई का यह रिकॉर्ड है कि भारत के अंदर जो मशीनें पहले लॉन्च होती हैं, सबसे पहले राहुल भाई और पारुल भाई उन्हें मशीनों को लॉन्च करते हैं। दोस्तों आज मेरे सामने है डी स्टोनर कंबाइंड राइस मिल और ये है सामने बहुत ही शानदार मशीन। इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। अलग अलग तरह की दो मशीनें हैं दोस्तों, इससे आप 8 तरह का अलग अलग काम कर सकते हैं। क्या क्या काम कर सकते हैं पूरी जानकारी डिटेल्स में लेंगे राहुल भाई जी के साथ। राहुल भाई नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार जी। आप परिचय के मोहताज तो है नहीं, लेकिन आप जो हमारे नए किसान आपके हमारे चैनल पर जुड़े हैं उन्हें अपना छोटा सा परिचय और इस मशीन की पूरी डिटेल्स की जानकारी, क्या इससे बिजनेस कर सकते हैं, कैसे कैसे काम में आ सकती है, उसकी जानकारी दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल छिब्बर। मैं और मेरे छोटे भाई साहब पारुल जी, हम दोनों भाई पंजाब में बठिंडा से अगला स्टेशन है कोटकपुरा, वहां पे हमारी कंपनी है जी, छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स के नाम पे। दोस्तों जो मेरे छोटे भाई साहब हैं पारुल जी, वो बहुत ही इनोवेटिव हैं। उनकी कोशिश होती है कि किसानों की रिक्वायरमेंट समझते हुए वो नए नए प्रोडक्ट लेके आए मार्केट में जी। तो उसी क्रम में हमने ये डी स्टोनर राइस मिल, जो डी स्टोनर कंबाइंड राइस मिल है, वो हिंदुस्तान में पहली बार हम लॉन्च करने जा रहे हैं। दोस्तों एक ही मशीन से आप 7 या 8 अलग अलग किस्म के काम एक ही मशीन से कर पाओगे जी। आपने हमारी पहले कंबाइंड राइस मिल देखी, आपने बहुत सहयोग किया हमारी कंपनी का, भारत में ऑल ओवर इंडिया में वो मशीनें जा रही हैं। बिल्कुल जी। तो अब दोस्तों की रिक्वायरमेंट आती थी कि जब धान खेतों से वो लेके आते हैं, जो धान उनके पास आ जाता है, उसको पहले वो सफाई तो होती नहीं है, या तो सफाई के लिए अलग से मशीन लें, तो उसके लिए वो कहते थे कोई ऐसा एक मशीन बनाओ जिसमें इसमें सीधा धान डाला जाए, उसकी सफाई भी साथ में हो सके। बिल्कुल। तो हमने ये मॉडल लॉन्च किया है दोस्तों। इसमें आपने जो धान डालना है जी, ऊपर से आपने धान डाल देना है। सबसे पहले ऊपर एक ये वाइब्रेटर लगा हुआ है, अच्छा, जिसको छन्ना कहा जाता है जी। ये आपके धान में से कोई भी इम्प्योरिटीज है, कंकर है, पत्थर है, मिट्टी है, भारी से भारी कोई भी इम्प्योरिटीज है, वो बाहर आ जाएंगी जी। साफ धान राइस मिल यूनिट के अंदर जाएगा जी। वहां से वो इसका ऊपर से छिलका उतारेगी। दूसरे नंबर पे साथ में आप पॉलिश कर सकते हैं, पॉलिश के लिए एडजस्टमेंट नॉब दी गई है जी। उसके बाद जो चावल आएगा जी, वो चावल आगे नीचे से वाइब्रेटर से होते हुए ग्रेडिंग होके निकलेगा। अच्छा राहुल भाई, आपको बीच में रोकूंगा मैं। ये किसान भाई आप बोल्ट समझ रहे होंगे ये क्यों रखे हैं, यहाँ पर रखवाए हैं मैंने ये स्पेशल, इसका रखने का कोई कारण नहीं है। ये बोल्ट हम आपको धान में गिर कर दिखाएंगे और ये बोल्ट मैं गिर ही रहा हूं सामने अभी, और ये बिल्कुल बोल्ट अलग निकल जाएंगे और धान हमारी भुस्सी वो सब कुछ अलग निकलेगी। ये मशीन की जांच करनी है मुझे आज। राहुल भाई ने बोला मुझे कि शर्मा जी आप यहाँ रख दो, इनका पूरा मैं डेमो दूंगा आपको। तो राहुल भाई बताइए आगे क्या जानकारी है। उसके बाद ये तो हो गए राइस मिल सेगमेंट का काम। तो दोस्तों ये 4 काम तो हो गए राइस मिल यूनिट के। उसके बाद वहीं पे अगर हम ग्राइंडिंग यूनिट का काम कंबाइंड मशीन में देखें तो इसमें आप हर किस्म का सूखा अनाज है, मसाला है, दलिया है, दाना है, वो भी निकाल सकते हैं। अच्छा, तो 3 और 4 ये टोटल 7 से लेके 8 काम एक ही मशीन से आप कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे आपने बताया कि चावल की सिस्टम अलग निकालेगा, भुस्सी अलग निकालेगा, अनाज निकालने के लिए कहां से है सिस्टम इसमें? तो दोस्तों जैसे कि अभी शर्मा जी ने क्वेश्चन पूछा था जी कि जब हम ये मशीन चलानी है, अगर एक भाई ने धान का काम कर लिया, अब उसको पिसाई का काम लेना है, बिल्कुल ग्राइंडर यूनिट करना है, तो कुछ भी नहीं करना है, अकेला ये नॉब लगा हुआ है। अच्छा, अगर इस नॉब को हम इस साइड करेंगे जी तो ये आपका क्रशर चल पड़ेगा, और इस साइड घुमाएंगे तो ये राइस मिल का काम करेगा। अच्छा, लिखा है वो भी है यहाँ पे जो है, बिल्कुल जी, समझ जाएगा किसान भाई। बिल्कुल जी। अब जैसे कि मान कर चलो इसका क्या काम है भाई जी? ये शर्मा जी ये हमने इस मशीन में सेफ्टी फीचर लगाया है। अच्छा, अब जैसे कई जगह पे लाइट कम ज्यादा आ जाती है जी, पीछे से वोल्टेज कम ज्यादा आ गई, तो ये इसमें हमने एमसीबी की ऑप्शन दे दी है। अच्छा, जैसे ही लाइट या वोल्टेज ट्रिप होगी तो ये एमसीबी अपने आप ट्रिप कर जाएगा, इससे मोटर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो अब राहुल भाई ये बताइए, जैसे कि हमें इसमें जो है पॉलिश निकालनी है किसान भाई को, ये काम पूरा हो गया जो है, तो वो कैसे निकालेगा पॉलिश जो है? अब जैसे आपने चावल निकालने हैं, अगर आप चावल बिना पॉलिश के निकालना चाहते हैं वो भी निकलेगी, और वहीं अगर आप उसका पॉलिश करके निकालना चाहते हैं जी, तो ये जो नॉब आप देख रहे हैं जी, इसको जितना आप टाइट करते रहेंगे उतनी ज्यादा ये पॉलिश होता रहेगा चावल। अच्छा, तो
अब इसमें यहाँ से जो है ये पॉलिश निकल के जाएगी हमारी, है नहीं, यहाँ से पॉलिश होगी, पॉलिश भूसे के साथ मिक्स होकर निकलेगी। यहाँ से जो साफ चावल आएगा जी, चावल आके इस ट्रे पे आएगा, ये वाइब्रेट होगी। आगे वो अलग अलग, साबुत चावल अलग और टूटा हुआ अलग होता है। किनकी जो बोलते हैं इसे, जो किनकी वो अलग हो जाएगी। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ इसके जो है कितना माल एक बार में कितना निकाल देगी, जो है घंटे में कितना निकालेगी? सर अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें जी, अगर इसकी ग्राइंडर कैपेसिटी की बात करें तो आटे की कैपेसिटी है तकरीबन 45 से 50 केजी प्रति घंटे की। अच्छा, मसाला है 50 से 60 केजी, वहीं दलिया 60-65 केजी ये निकाल देती है जी। और वहीं अगर हम धान की बात करें जी, तो ये घंटे में 120 से लेके 150 केजी प्रति घंटे की आउटपुट कैपेसिटी इसकी निकलती है। अब जैसे क्या मान के चलो, उसमें आप बता रहे थे कि बोल्ट वगैरह हम जो इसमें ऐसे निकल जाएंगे, जैसे क्या अलग उसमें नहीं जाएंगे हमारे अनाज में या दलिये में जो है, तो इसमें क्या प्रोविजन दिया गया है ये बताइए, कहाँ से वो रुकावट होगी उसकी जो है? सर जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ऊपर हम इसमें जब धान डालेंगे जी, तो आगे वाली साइड से जो इसमें इम्प्योरिटीज हैं, जो नट बोल्ट आप डालोगे अपनी आंखों के सामने, वो आगे वाली साइड से अलग होकर निकल आएंगे। अच्छा, अब जैसे क्या मान के चलो ये मशीन बहुत शानदार लग रही है, सिंगल फेस पे चलेगी या कैसे इसके लिए कनेक्शन अलग से कराना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, इसके लिए आपको कोई से अलग से कमर्शियल कनेक्शन नहीं लेना है। ये जो आपका घरेलू है सिंगल फेस के बिजली है, उसी पे ये मशीन काम करेगी। अब राहुल भाई मैं बात करता हूँ इसकी मोटर के बारे में, मोटर कितने एचपी की आपने इसमें लगाई है? शर्मा जी, इसमें हमने 3 एचपी की सिंगल फेस कॉपर वाइंडिंग की मोटर लगी हुई है जी, जो कि सिलिकॉन स्टैंपिंग के साथ में है जी, प्लस वाइब्रेटर पे आधे एचपी की मोटर अलग से लगी रहती है। अच्छा, और जालियां वगैरह इसमें आपने कौन कौन सी इसमें लगाई गई हैं? इसमें आपको ग्राइंडर यूनिट के साथ में 3 जालियां मिलेंगी जी, और एक जाली जो राइस मिल यूनिट है उसके बीच में लगी हुई आपको मिलेगी। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं दूसरी मशीन है, पूरा इसका क्या नाम है, किसान भाइयों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए उस ऐसे बताइए जो आप। दोस्तों इसका नाम है 4-in-1 राइस मिल। अच्छा, अब जो मेरे किसान भाई अकेला जो कहते हैं हमें पिसाई का काम नहीं करना, अकेली वो धान का ही काम लेना चाहते हैं, बिल्कुल, या धान में से चावल निकालना होता है, दोस्तों ये जो मॉडल है इसका नाम है 4-in-1 राइस मिल जी। जो मेरे किसान भाई कहते हैं कि अकेला उनको धान का काम करना है, धान में से चावल निकालना है, उसके लिए मॉडल हमने तैयार किया है। इसको 4-in-1 इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक ही मशीन से आप 4 किस्म के काम करेंगे जी। यहाँ पे ऊपर आपने धान डालेंगे जी, वैसे ही नट बोल्ट वगैरह जो भी इम्प्योरिटीज है, कंकर पत्थर है, वो अलग बाहर आ जाएंगे, यहाँ से वो बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, और नीचे से यहाँ से जी, जो साफ धान है इस हॉपर में आ जाएगा। अच्छा, इस हॉपर में आने के बाद जो धान है जी, वो अंदर राइस मिल यूनिट में चला जाएगा जी। वहां से आपने उसको छिलका उतार के जितना पॉलिश करना है ये नॉब के हिसाब से एडजस्ट करके यहाँ से साफ चावल आएगा जी। नीचे वो वाइब्रेटर लगा हुआ है जी, उसके सहारे से वैसे ही उसकी ग्रेडिंग होती रहेगी। मतलब ग्रेडिंग साफ बिल्कुल होके आएगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, साफ होके और टूटा अलग और साबुत दाना अलग होके निकलेगा। इसमें कितने एचपी की मोटर आपने लगाई है? इसमें हमने 2.5 एचपी की मोटर लगी हुई है सिंगल फेस कॉपर वाइंडिंग की जी, और आधे एचपी की मोटर वाइब्रेटर में लगी रहती है। घंटे में कितनी इसकी कैपेसिटी है निकालने की माल? 120 से लेकर 150 केजी प्रति घंटे की इसकी आउटपुट कैपेसिटी आती है। प्रोडक्शन निकाल देता है आराम से। अब बात करता हूं मैं इसके जो प्राइस के बारे में, क्या प्राइस है इसका जो है दोनों मशीनों का अलग अलग? दोनों मशीनों की रेट हमने बहुत नॉमिनल सा रखा हुआ है। ये जो डी-स्टोन कंबाइंड राइस मिल है दोस्तों, इसकी कीमत है 68,000। अच्छा, हिंदुस्तान के हर एक कोने में, गांव देहात में 68,000 में आपके घर तक मैं डिलीवरी के साथ और इस मशीन का जी? और वहीं अगर आप राइस मिल की बात कर रहे हैं 4-in-1 राइस मिल की, इसकी कीमत है 43,000। इसी कीमत में आपके घर तक मैं डिलीवरी के साथ में दूंगा। अब इस मशीन की कुछ और इस मशीन की कुछ कीमत मुझे ज्यादा लग रही है, कुछ दाम बढ़ गए हैं क्या पहले से कुछ? शर्मा जी, हमने दाम नहीं बढ़ाए हैं जी। अकेला क्या है जो गवर्नमेंट की तरफ से जीएसटी बढ़ा है। अच्छा, पहले फूड ग्रेन आइटम्स के ऊपर जीएसटी होता था 5%, अब वही जीएसटी हो गया है 18%। अच्छा, तो जो 13% जीएसटी बढ़ा है अकेला वही इनका रेट एड ऑन हुआ है। अच्छा, तो ये बताइए इसकी गारंटी वारंटी क्या है? हम अपनी मशीनों पे 12 महीने यानी कि 1 साल की वारंटी देते हैं जी। उसके बाद भी अगर आपको कोई स्पेयर पार्ट चाहिए तो हमारी कंपनी में हर किस्म का स्पेयर पार्ट आपको मौजूद मिलेगा। वारंटी के बाद में आपसे मिल सकते हैं पार्ट्स वगैरह? बिल्कुल जी, मिलेंगे। अब मैं बात करता हूँ ये किसान भाइयों को मिलेंगे कैसे, अपना कॉन्ट्रैक्ट नंबर और जो है कैसे ऑनलाइन कैसे मिलेंगे ये बताइए थोड़ा सा। कोई भी किसान भाई डायरेक्टली हमारी कंपनी विजिट करना चाहता है तो पंजाब में बठिंडा से अगला स्टेशन है कोटकपुरा जी, आप हमारी कंपनी आ सकते हैं। घर बैठे मंगवाने के लिए आपको स्क्रीन पे हमारे नंबर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल जी। मेरे छोटे भाई साहब हैं पारुल जी, जिनका मोबाइल नंबर है 9855219706 और मेरा नाम है राहुल, मेरा मोबाइल नंबर है 9814231007। मैं हिंदी में बोलता हूँ 9855219706 और 9814231007। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है chibbaragri.com के नाम पे। फेसबुक और यूट्यूब पे हमारा अपना चैनल है, पेज है, आप उस पर जाके इनके अलावा हमारे बाकी और भी प्रोडक्ट देख सकते हैं। घर बैठे मंगवाने के लिए इन दोनों मशीनों में से जो भी मशीन आपको ऑर्डर करनी है
आपको सिर्फ 10,000 रुपये कंपनी के करंट अकाउंट में एडवांस देना है, अपना नाम पता लिखवाना है। हम यहाँ से सामान डिस्पैच करेंगे आपके दिए गए एड्रेस पे। जब मशीन लास्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी, आपको बकाया राशि कंपनी के करंट अकाउंट में जमा करवानी है। हम यहाँ से मेल के माध्यम से DACC कैंसिल करवा के मशीन आपके घर तक डिलीवरी के साथ भेजेंगे। राहुल भाई, मैं हूँ किसान का बेटा और किसानों के लिए लड़ता हूँ, मेरे चैनल के माध्यम से कुछ तो छूट कर दो। शर्मा जी, हम भी किसानों के साथ ही रिलेटेड है, हमारी ये कंपनी किसानों की बदौलत ही है जी। मेरे जो छोटे भाई साहब है, उनका ख्वाब है कि हिंदुस्तान के हर एक किसान के घर पे हमारा कोई ना कोई प्रोडक्ट हो जी। मैं वादा करता हूं इस वीडियो में, जो भी मुझे इस चैनल का स्क्रीनशॉट भेजेगा, नॉर्मल अगर हम डीस्टोन कमांड राइस मिल की बात करें तो 3 जाली ग्राइंडर यूनिट की जी, 1 जाली राइस मिल की मशीन के साथ में आती है। जो मुझे स्क्रीनशॉट भेजेगा जी, उसको ये 3 जालियां पल्वराइजर की अलग से मैं साथ में दूंगा और एक ये राइस मिल की जाली। अच्छा। यानी कि इसी कीमत में आपके चैनल का स्क्रीनशॉट भेजने वाले को टोटल 8 जालियां मैं दूंगा। इसके साथ तो मिलेंगी, ये तो एक्स्ट्रा हैं। इसके साथ में 4 जालियां तो मिलेंगी और 4 जो आपका स्क्रीनशॉट भेजेगा उसको साथ में दूंगा। अच्छा। और वहीं अगर 4-in-1 राइस मिल की बात करें, जी। इसके साथ में एक राइस मिल की जाली इस यूनिट में लगी रहती है जी। और जो मुझे भाई आपके चैनल का स्क्रीनशॉट भेजेगा उसको 1 जाली में अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट साथ में दूंगा। अच्छा, किसान भाई बिजनेस के पर्पज से इन दोनों मशीनों को लेना चाहे अलग अलग, कोई किसान इसे लेना चाहेगा, कोई इसे लेना चाहेगा, तो लगभग कितना पैसा एक दिन में जनरेट कर सकता है, ये बताइए। सब वो डिपेंड करता है किसान किस लेवल पे काम करता है। अगर आप धान सीधा मंडी में जाके बेचते हैं तो उसका कम आपको मार्जिन निकलता है जी। वहीं उसका अगर आप चावल निकाल के बेचते हैं तो उसका दाम भी बढ़ जाता है, उसमें आपका मार्जिन भी निकल जाता है जी। वहीं अगर आप चावल को ग्रेडिंग करते हैं, साबुत दाना अलग पैकिंग करते हैं, जो टुकड़ा है वो अलग भाव पे बिकता है, उसमें आपका मार्जिन और ज्यादा बढ़ जाता है जी। वहीं अगर आप साथ में पल्वराइजर यूनिट लेते हैं जी, इसमें आप अपना अनाज की पिसाई हो सकती है, मसाला है, उसको भी पैकेजिंग करके अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं जी। मतलब कि किसान मेहनत करे तो काफी अच्छा पैसा इन मशीनों से जनरेट कर सकता है। बिल्कुल जी, आप खुद के लिए एक अच्छा खासा रोजगार बना सकते हो इन मशीनों से। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। हमने प्रयास किया है कि आपको सेल्फ डिफेंस बना सकें, स्वयं का रोजगार आप अपने घर पर ही चालू कर सकें। आज मेरा वीडियो दिखाने का मकसद किसान भाइयों आपको यही था। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।